हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण करनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। इसी जन्म में अपना कल्याण हो जाए ऐसी दृढ़ भावना रखते हुए अपने महाराज जी की वाणी को श्रवण किया करें। महाराज जी ने विशेष कृपा करते हुए मेरी देवियों मेरे सज्जनों इन दिनों ये विशेष प्रसंग चलाया हुआ है गीता का भक्ति योग। आप जैसे प्रेमी याद करते रह जाएंगे रामायण का भक्ति योग, भागवत पुराण का भक्ति योग, महाभारत का भक्ति योग, वेदों का भक्ति योग, हाय नारद का भक्ति योग और गीता का भक्ति योग तो मौलिक है, बड़ा ही निराला है। बढ़ा के तो नहीं कह रहा, आप खुद ही अनुभव करते जा रहे हैं। ये ऐसी किस्म का है कि अपनी किस्म आप में ही है। हम इसका दृष्टांत भी तो किसी से नहीं दे सकते, क्योंकि महाराज जी ने भक्ति को इस ढंग से बताया है, हमें और किसी भी शास्त्र में दिखाई नहीं देती। भक्ति तो है, सारी रामायण भक्ति से भरी पड़ी है, सारा भागवत पुराण भक्ति से भरा पड़ा है। नारद भक्ति सूत्र की भक्ति की व्याख्या ही 84 सूत्रों में प्रकट कर डाली है। शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, वो कोई कसर नहीं छोड़ी महाभारत के अंदर। अपने पितामह जी खुद बड़ी चोटी के भगवान के भक्त है। गीता में तो कहना ही क्या। और जरा एकाग्र हो जाइए, इसी के माध्यम से हम परमार्थ की मंजिलों को तय करते जा रहे हैं, अर्थात अपने मन के स्तर को ऊंचा ऊंचा करते जा रहे हैं। और सच्ची बात है, क्या भगवान के योग्य होते जा रहे हैं, अपने इष्टदेव के योग्य होते जा रहे हैं। इंसान कर भी क्या सकता है, नौकरी चाहिए, योग्यता लाइए, अर्थात क्वालिफाइड हो जाओ। शादी करनी है तो भी क्वालिफिकेशन चाहिए। आजकल के जवानों की मांगे कुछ ऐसी अजीब है, हाय मेरी बेटियों की सिर की मांगे तो खत्म हो गई, लेकिन एक जवानों की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए दिन रात कितना जुटना पड़ता है, आपको कितना लगना पड़ता है। इधर भगवान ने मांग तो नहीं की कि मेरा प्यारा ऐसा बन जाए, भगवान ने कहा प्रेम में ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। हाय हाय मैं कुर्बान। भगवान की कोई डिमांड नहीं मेरी बेटी। प्रेम में डिमांड क्या होती है? प्रेम में तो अपने आप को कुर्बान करना होता है। अपने आप ही मांग पूरी हो जाती है, अपने आप ही। शाबाश। तो आइएगा महाराज जी की गीता में प्रवेश करें। 9वें अध्याय में ये कितना सुंदर फरमान, उत्तम प्रेम से भरा हुआ
भक्ति से छलकता हुआ, छलकना ओवरफ्लो करना। ये महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी तर जाने वाली बेटियों, जरा देखिए, भक्ति से छलकता हुआ फरमान, कभी तो हमारी भी दशा बनेगी। मन तरसता है, कभी तो ये दशा हमारी भी बनेगी। वो मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से चाह से ज़ौक़ से, मैं नजर उसकी करता हूँ बेशक कबूल, वो फल गो के पानी के पत्ती या फूल। भक्ति से छलकता हुआ फरमान अपने इष्टदेव महाराज जी का। क्या फरमाया? कभी भी प्रेम में, अब मेरे एक एक शब्द पर गौर करते हुए अपना प्रेम भाव बढ़ाते रहिए। भक्ति के अंदर कभी भी क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। आपने भगवान को कितने शेर, कितने मन, कितने टन दिया, भगवान बिल्कुल नहीं देखते। भगवान ने ये देखना है आपने किस अदा से, किस प्रेम से, किस मोहब्बत से, किस छलकते हुए मन से, किस कुर्बानी से और किस प्रेम से भरे हुए आंसुओं से चाहे एक पत्ता भी चढ़ा दिया। गीता का भक्ति योग तो देखो, जब भगवान ने कहा मेरे लिए क्या, टनों टन चढ़ाओ, या फल हो या पानी के पत्ती के फूल, फल के पानी के पत्ती के फूल। भगवान ने कोई फल पानी पत्ती देखना है, ये तो इस जमाने में देखा जाता है। कच्चे गुरु, कच्चे साधु, कच्चे संत, कच्चे बारी रूप में, इसने मेरी कदर नहीं की, बस मैं आया तो 11 रुपए रख छोड़े। हाय, प्रेम में रुपए देखे जाते हैं। आया तो एक धोती दे चुड़ी, भी चूहे से टुकी हुई, अरे तो मेरी कदर ही कोई नहीं की। हाय रब्बा, ये साधु में कितना भगवे कपड़े को बदनाम कर रहे हैं। जब हम अपने घर में 6-6 महीने बाद आते हैं, कुछ तो कदर किस रूप में है, कपड़ा दो, धन दो, हमारे आगे ये रखो। वो किसी भी साधु महात्मा संत की कदर होती है क्या? उपदेश को अपनाना। वक्त ऐसा गंदा जा रहा है कि उपदेश की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, चीजों की तरफ ध्यान रहा है। दे सी ओनली क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। और पढ़ लिखे बच्चों, भक्ति वांट्स क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। क्या हो गया मेरे धर्मभूमि भारत तुझे? क्या बन गया इस देश को? किस दुर्वासा ने नजर लगा डाली इस देश को? क्या भक्ति के भाव कहां उड़ गए? कोई भी आते में यही देखते कितने लाख रुपए कराओ जरा कथाएं तो 6 लाख में हम आएंगे जी, हमारा खर्चा 7 लाख का है जी। वो रब्बा, पहले लाखों से कम कोई बात ही नहीं होती। पहले आप 7 लाख मेरे शिष्य को दे दो, उसके बाद मैं आप फिर ना हम सारे आ जाएंगे। कोई जरा देखो, कोई नारी रूप में आ रहा है, कोई नर रूप में आ रहा है, कोई वृंदावन से आ रहा है, कोई किसी और जगह से आ रहा है। पहले सौदाबाजी हो चुकी है, सत्संग हो रहा है पहले सौदाबाजी करके, पहले नकद लेके। शाबाश शाबाश, ये नहीं कि पहले पेशगी कुछ ले ले, नहीं, पहले ही। ये आजकल का वक्त है, कालजुग का टाइम देखिए। जबकि हमारे मालिक क्या कह रही हैं, मेरी नजर देता है जो शौक से। शब्द देखिए जरा, दिल पाक से, इच्छा से, ज़ौक़ से, प्रेम में भरकर। भगत के पास दौलत क्या है? शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, स्वच्छ प्रेम। प्रेम रखता कहाँ है? अपनी गीली आंखों में। प्रेम का स्थान कहाँ है? नेत्रों में। और नेत्र भी क्या होते हैं? गीले। निस दिन बरसत नैन हमारे, जब से शाम सितारे। ये प्रेम में भरा हुआ मन। मरे कहते मुझे तो यही चाहिए। अरे प्रश्न करो मेरे पर, इतना प्रेम में कब मन भरता है?
के अंदर आंसू रोक भी नहीं सकते मन में, हालांकि तो मन में आंसू होने चाहिए, लेकिन ये मन में नहर उतरते हैं। हाँ, यही तो देखने सोचने वाली बात है। आपने 2 किलो बर्तन के अंदर 4 किलो दूध डाल दिया, छलकेगा ना, ओवरफ्लो करेगा ना, उछलेगा ना, जरूर उछलेगा। महाराज जी तो प्रेम का अनंत प्रेम के घर है, अनंत प्रेम उनके पास है। और भगत ने अपने मन को क्या किया, निर्मल। 2 शब्दों में जो बताएगा निर्मल मन किसे कहती है, निर्मल मन किसे, आपने तेरा बताइए ना, निर्मल मन किसे कहते हैं। देखो कितना साधारण प्रश्न है, और जो आपसे बताया जाना शायद असंभव हो जाए। निर्मल मन क्या होता है? शाबाश, और ट्राई कीजिए। आप निर्मल मन के विषय में क्या समझती हैं? निर्मल मन कैसा होता है? निर्मल मन कैसा होता है? स्वच्छ मन कैसे होता है? पवित्र मन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? जी भाई, जिसमें से संसारिकता निकल चुकी है, जिसमें संसारिकता नहीं रही, आइए, जिसमें से प्रपंच, ये बड़ा प्यारा शब्द है, जिसमें से प्रपंच बाहर आ गया है, अंदर प्रपंच नहीं रहा, तो बाकी जो हिस्सा रह गया मन का, वो छलकता प्रेम है। जिसमें प्रपंच नहीं रहा तो केवल स्वच्छ प्रेम, निर्मल प्रेम रह गया। यही निर्मल प्रेम भगवान को चाहिए। निर्मल प्रेम में ज्यादा इंसान बोल नहीं सकता, कंठ भर जाता है, रोमांच हो जाता है, आंखें खोलते हुए भी नहीं खुलती, चूंकि अश्रु भरे नेत्र पर्दा बन जाते हैं। और वो जो अश्रु होती है, भगवान कहते ये तो मैं धरती पे नहीं गिरने देता, यही तो मेरा अमृत है। अमृत भगत का छलकता हुआ मन और गिरते हुए प्रेम के आंसू, भगवान का अमृत। उसी भगवान तो मुट्ठी में ले लेते हैं कि ये तो मेरा अमृत है। देवताओं का अमृत और चंद्रमा पूर्णिमा का निकला हुआ हो तो वनस्पति का अमृत वो चंद्रमा, हाय हमारा अमृत धरती गौ माता का दूध, यह हमारा अमृत। और भगवान का भगत के छलकते हुए, प्रेम से छलकते हुए मन से निकल रहे प्रेम भरे अश्रु, ये महाराज जी का अमृत है। ये कब होता है? जब उसका मन पूर्ण रूपेण सजनों भगवान के स्वच्छ प्रेम में भरकर क्या क्या पूर्ण रूपेण महाराज जी का ध्यान कर रहा होता है। जैसे मतवाली मीरा, जैसे गोपिकाएं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे राधा जी, छलकता प्रेम, अंदर संसारिकता रही नहीं। फिर प्रश्न उठता है हमारे जैसे जो इस मार्ग पर भक्ति का सहारा लेते हुए निकल जाती हैं, ये छलकता प्रेम कब आता है? तीव्र वैराग में ध्यान देना, यही गौर करना कि ले चीन सुख। जब संसार की असलियत को मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, में तर जाने वाली बेटियों, वो कोई देख लेता है। कलयुग में बहुत थोड़े जीव होंगे जो संसार की असलियत को देख ले और मन में रख ले। यह बड़ा मुश्किल है। संसार की असलियत को देख के मन में रखना नहीं, सिर्फ लबों में रख लेंगे, चर्चा कर लेंगे, सिर्फ बुद्धि में रख लेंगे, जानकारी कर लेंगे, अरे वाह। लेकिन ये सच्चे भगत जो होते हैं वो लबों में नहीं रखते, उसे बयान नहीं करते, उसे बुद्धि में, जानकारी में नहीं रखते, इंक्वायरी में नहीं रखते। बुद्धि को जो है ना क्या 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 क्या, वो माल कोठा नहीं बनाते, गोदाम नहीं बनाते, बल्कि मन में भर लेते हैं। याद रखिए कब आता है? जब तीव्र वैराग हो जाए। वैराग मैंने कहा ना 2 प्रकार का होता है, मंद वैराग और तीव्र वैराग। ये बात है तीव्र वैरागियों की।
और तीर वैराग किसमें होता है? आप में से कोई तीर वैराग किसमें होता है? तीर वैराग हर समय प्रभु के चिंतन में लगे रहे, भगवान के चिंतन, हर समय निरंतर चिंतन के 3 फल हैं। भगवान के मधुर चिंतन के 3 फल, विवेक, वैराग, भक्ति। विवेक, वैराग, भक्ति। महाराज जी की अपार कृपा से ये पूर्व के कई जन्मों के शुभ संस्कारों के जाग जाने से जिनका मन भगवान के चिंतन में निरंतर रहता है, उनका मन जाए कहां? वो तो अनन्य पुजारी बन चुके हैं, हम जान चुके हैं। अन्य की ओर वृत्ति जाती नहीं, उनके लिए अन्य राह कोई नहीं। चूंकि उनको भगवान ने बता दिया है कि कहां जाएगा तू, मन करके कहां जाएगा? कोई चीज टिकी हुई है, कोई चीज तेरे लिए वेट कर रही है। अरे कहां जा रही है? कोई मां ताना मारता, किसी को टाइम दे रखा है, अम्मा मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, तो तू कहां जा रही है? ये काली का काम करना है तो मैं कहता हूं उसके साथ बैठ के कर लूंगी, कुछ मैं उसको करवा दूंगी, कुछ वो मुझे करवा देगी। अच्छा जा, फिर अगर मैं आई तो ना मिली तो फिर तेरी जुत्ती तो मेरा सिर। अच्छा ये जैसे किसी को टाइम दे रखा हो, नहीं, अन्य की ओर जाता ही नहीं, अन्य उसके लिए है ही नहीं। जब तक आप ये अवस्था नहीं बनाएंगे, मैं हूं या आप मत आएंगे मेरी बेटियां, अन्य है कहां? अन्य जो है नजर भी आता है, हम नहीं इनकार करेंगे, लेकिन टिका हुआ कहां है? जब ये बात प्रभु जी के अपार कृपा से गहरी उतर जाती है, अन्य रहते ही नहीं। भले आप ससुराल में रह रही हो, मीरा के लिए अन्य कोई राह, गोपियों के लिए अन्य राह, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए अन्य का राह, करमैती बाई के लिए अन्य कोई राह है। हालांकि परिवार में थी, काम धंधों में थी, लेन देन में थी, जिम्मेवारियों में थी, उनके लिए अन्य राह ही कोई नहीं। उन्हें बड़ी प्रकार समझ आ गई, जब भगवान ने समझा दिया है कहां? जो है वो जा रहा है, जो है वो जा रहा है, कोई है हमारे इंतजार कर रहा। आप कितना भी सोच लें, जरूरत नहीं करेंगे ये कहने कि फलां वस्तु मेरी इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही है तो काल क्यों जा रही है? इंतजार कर रही है तो कोई भी वस्तु पे टिक जाए ना, टिक तो 1 सेकंड भी नहीं सकती कोई वस्तु। भगवान ने नियम ही ऐसा अटल बनाया है, जिस दिन से भगवान ने कोई किसी चीज को प्रकट किया, उसी दिन से उसके दाएं कान के अंदर डाल दिया, जो तू पैदा हुई है मरेगी जरूर। उसी दिन से मरनी शुरू हो जाती है। उसी घड़ी से जब बच्चा उत्पन्न होता है, हुआ करता है, उसे बाहर की हवाएं दर्द करती है, उसी दिन से मरने लग जाता, अर्थात उसी दिन से उसका डीके होने लग जाता। वाह! इसलिए जिनके संस्कार आपकी तरह जाग गए हैं, जिन देवियों के अच्छे कर्म जाग गए हैं, वो संसार को जानकर भगवान की याद में लग जाता। लगाया नहीं, लेकिन मैं कल कह रहा था, अब ये दिव्य प्रेम जाग उठेगा। बड़े बहुत ही कमाल का प्रेम। भगवान किसी चीज के भूखे हैं क्या? सब चीजें तो वही बनाता है, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? और सारी चीजें कोई और ने बनाई है। अगर किसी जगह से मैं फल तोड़ के लाता हूं, कोई चीज लाता हूं, फल फूल लाता हूं, तो उस जगह आप नहीं थे क्या? आप सर्वव्यापी नहीं? वो सारी चीजें तो आपकी खुशी के लिए खिड़ रही हैं। तो मैं जो तोड़ के लाया, फल लाया, फूल लाया, पानी लाया, पत्ती लाया, या और कई चीजें लाया आपके लिए, और आपके पावन विग्रह के आगे मैंने रख दिया। प्रभु, मैंने ये नहीं देखा कि ये फूल है, ये पाला, ये पानी, ये पत्ती, ये कोई और चीज है। मैंने ये देखा है, हाँ, क्या मैं अपने भगवान को, अपने अंदर वाला प्रेम कैसे प्रकट करूं? ये प्रेम ही ऐसा मतवाला है। बच्चे, बाबा मेरे प्रभु, मुझे प्रेम ने मतवाला बना दिया, मैं करूं क्या? प्रेम छलकता है मेरे मालिक, मैं कुछ कह भी ना, कुछ सह भी ना,
कुछ दिए बिना रह नहीं सकता। ये भगवान मेरा फल नहीं है, मेरी फूल नहीं है, मेरी पत्ती नहीं है, मेरा जल नहीं है, हाँ इसमें मेरा प्रेम छिपा हुआ है, इसमें मेरी मोहब्बत है। मेरे मालिक भगवान भी यही कहते हैं, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। महाराज जी तो ये देखना है, हाय दुनिया में कोई दृष्टांत नहीं मिलता। भगवान ने क्या देखा, क्या प्रेम देखा, दिले पाक निर्मल मन देखा, भोलापना देखा, हाय और क्या देखा, पैरों में कांटे देखे, नंग पैर मिट्टी से भरे हुए देखे, घुटने तक मिट्टी चढ़ी हुई देखी, धोती फटी हुई देखी, आंखों में प्रेम गिरते हुए देखे। लाया क्या, टूटे हुए चावल। ऐसा दृष्टांत दुनिया में नहीं मिलेगा। सुदामा भगवान ने क्या फूल देखा, पत्ते देखे, चावल देखे, और चावल ही मां दा कमला पुत्र ले आया तो टूटे हुए, जो हम पक्षियों को डालती हैं, कीड़े मकोड़ों में डालती हैं, कीड़े मकोड़ों को सतरंगा डालती हैं, अनाज सतरंगा, उनमें ये टूटे हुए चावल, जिनको हम चावलों की कणी कहती हैं। चावल भी नहीं कहते, टूटे हुए चावलों का नाम हो गया कणी, उन्होंने चावल ना ही चला गया। तो महाराज जी ने क्या कड़ी देखी, फक्का मारा एक, तो फक्का मारा दो, तो फक्का मारना 3, तो सारी त्रिलोकी दे देते सुदामा को। लेकिन बड़ी चालाक निकली, कौन, रुक्मणी। महाराज क्या हो गया, हम कहां जाएंगी, आपकी रानियां पटरानियां, आपके दास, आपके गोले, ये कहां जाएंगी, आपकी द्वारका। इतना प्रेम से भरा, ये कौन है, ये जो सो रहा है और जिसी बगल में से आपने खींची है, ये कौन है। इतना प्यार, आप कुर्बान हुए जब से आया। इस नाम में क्या जादू है। जब किसी ने बताया है कि महाराज हाँ दरवाजे पे खड़ा है कोई सुदामा, सुदामा मेरा सुदामा, इस नाम में क्या जादू है। नाम में जादू नहीं, उसके अंदर प्रेम में जादू। ऐसा शुद्ध प्रेम वाला मित्र कोई भी नहीं मिला। बस ये जरा एक जिंदगी भर ये याद रखना, प्रेम हो तो, छलकता प्रेम हो तो सुदामा जैसा। सुदामा के प्रेम ने राधा के प्रेम को मात कर दिया। राधा के प्रेम में कोई मुझे बताएगा राधा के प्रेम ने राधा के प्रेम को मात किया क्यों। देखो कितनी रिसर्च हुई है इसके विषय में। गोपियों के प्रेम को भी मात कर दिया क्यों, उनमें शारीरिक प्यार की गंध थी। कितना ही प्यार कर ले नारी नर के साथ, चाहे भगवान जी के साथ, शारीरिक प्यार रहेगा। कितना ही कर लो तुम, कितना ही ऊंचे उठ जाओ कामुकता से, शारीरिक प्यार फिर भी रहता है। सुदामा के अंदर हाय हाय, सुदामा जी के अंदर कांटे चुभ रहे हैं। इतना बुरा हाल है, रास्ते में एक बार भी कलौआ भी नहीं किया ब्रेकफास्ट, और उन्हीं की धुन में जा रहे गए। और द्वार पर बड़ा भारी स्वागत हुआ, बहुत अच्छा स्वागत। तुम भगवान के सहपाठी कहां द्वारकाधीश, और तुम कहां, ऐ मुंह ते मसरा की दाल, धक्का मार के वो गिरा दिया। चलो यहां से। स्वागत की भी तो कई प्रकार होती है ना। ये भी भगवान के द्वार पर भगवान के चोटी के बाल सखा का स्वागत हो रहा। कितना प्रेम भरा स्वागत, वो किस प्रेम भरे से मन से आया है, और कितना द्वेष भरा मन उसका स्वागत कर रहा। परमात्मा करे थोड़ा सा कण सुदामा के प्रेम पर हमारी भी छाती पे गिर जाए। ये दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। बात तो ये है, भगवान ने कोई देखी है कोई वस्तु नहीं मेरे सजनों, मेरी बेटी नहीं। भगवान वस्तु नहीं देखते, वस्तु में छिपी हुई प्रेम को देखते, वस्तु में छिपे हुए शुद्ध त्याग को देखती है। सुदामा अपने आप में खो गया था, सुदामा अपने आप में था कहां। भगवान ने कई प्रश्न किए सुदामा पर, सुदामा
घर बार का क्या हाल है? गृहस्थी की है। किसके साथ? वही सुशीला जो यहां थी, सुशीला के साथ जो इनकी क्लास फेलो थी। अच्छा, उसी के साथ? जी सरकार। क्या हाल है? जवाब देखो, क्या हाल है? किसी को याद है सुदामा ने क्या जवाब दिया? क्या हाल है गृहस्थी का? जिस प्रकार आप उन्हें रख रहे गए, हाय पानी पानी हो गए भगवान। जिस तरह आप उन्हें रख रहे गए उसी हाल में वो खुश है। भगवान तो जानते थे, सुदामा को मुझसे सुनना चाहते थे। अच्छा, हाँ, सुदामा बहुत दिनों बाद आए। आपने कहा था ना कि तू मुझे मिलेगा, तो ठीक है, तू मुझे मिल गया। बहुत दिनों बाद आए। और सुनो मेरी देवियों, ऐसा रंग हमारे पर भी चढ़ा दे हमारे प्रभु। अगर हम सच्चे और पक्के हैं, भगवान हमारे पर भी बहुत दिनों बाद आए। एक बात पूछूं, कंधे पे हाथ रख लिया, हाय प्रेम में भर गए मेरे प्रभु, और कहने लगे सुदामा सुदामा, आहा आहा। और दुनिया में नाना प्रकार के फोटो खींचने के टाइम पोज बनते होंगे, ऐसा पोज कितना सुंदर है। वो संकोच करता जा रहा है और बगल में दबाता जा रहा है अपनी जो है चोरी को, चूरी, और वो चोरी को दबाता जा रहा है। हाँ, और वो लिपटते जा रही है। और दुबला पतला है मजनू का दादा, मजनू का बाप भी नहीं, मजनू का दादा। पैरों में कांटे चुभे पड़े गए। और भगवान प्रश्न कहते हैं सुदामा बड़े दिनों बाद आए। हाँ प्रभु। सुदामा एक पूछूं? हाँ जरूर। बहुत अच्छा किया, भगवान ने पूछ लिया, हमारा प्यार बढ़ा दिया। सुदामा जी मेरे प्रभु, मेरे मालिक, बोलो सुदामा जी। देखिए यह प्यार, देखिए जरा, यह हमेशा था, हमेशा रहेगा जब तक सृष्टि है। और ये प्रश्न जहां प्यार होगा जरूर पूछा जाएगा। सुदामा कभी मुझे भी याद किया? हाय, इन 3 शब्दों में कितना प्यार है। कभी तुम मुझे याद करते थे प्रभु? आने पाटे रह गए, बुल खुल गए, हाथ यहीं के यहीं रह गए, अर्ध समाधि में चले गए। भगवान ने उनकी ये दशा देखी, कंधों पे हाथ तो डाला हुआ था, हिलाया, जी समय क्या हुआ? मैं याद कर रहा। जवाब लो जरा, जवाब लो। कौन जवाब देगा ऐसा? समय क्या हुआ? मैं याद कर रहा हूं। क्या उस घड़ी को? और सुनो, 4 कानों से सुनो प्रभु, मैं उस घड़ी को याद कर रहा हूं। क्या जिस घड़ी में मैंने आपको याद न किया हो? हाय, लिपट गया मेरे प्रभु ये जवाब लेकर, उस घड़ी को याद कर रहा है। हाँ, जिस घड़ी में मैं आपको भूल गया। वो कौन सी ऐसी मानुष घड़ी थी? अशुभ घड़ी थी, कोई थी ऐसी, पर मुझे नजर नहीं आ रही। दूसरे शब्दों में प्रभु, मैं तो एक क्षण भी आपको नहीं भूला। छलकता हुआ प्रेम, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। क्या आप प्रार्थना नहीं करते, प्रभु इस जन्म में ऐसा प्यार तो मेरे अंदर भी भर दे। चाहे मैं योग्य नहीं हूं, पर तेरी एक नजर की बात आए और मेरी जिंदगी आपके योग्य हो जाएगी, मेरा जीवन आपके योग्य हो जाएगा। मेरे मालिक, मैं तर जाऊंगा मेरे प्रभु, और आप बड़े खुश हो जाओगे कि मेरा भी एक भक्त है। सुदामे जैसा ना सही, सुदामे के चरणों की धूली का एक कण सही, हमें अपने योग बना लो। भाव तो हमारे में है, प्रेम तो हमारे में भी है, दुनिया से उकताए हुए तो हम भी है। कोई तो गुण होगा हमारे अंदर प्रभु, वो उसी गुण को देख लो। सुदामा तो गुणों से भरा हुआ था। सुदामा तो कहने वाला एक शब्द था सुदामा, वरना सुदामा था कहां? हाय, सुदामा तो महाराज जी को अपने आप को सौंप चुका था। आहा, नाम क्या रखा गया? सुदामा, जिसने जी भर के दाम दिया हो। किसको? भगवान को।
सु मैंने अच्छी तरह और दाम मैंने मूल्य। जिसने अच्छी तरह मूल्य चुकाया हो, क्या मूल्य चुकाया? क्या कौन सा मूल्य? त्याग का, पूरा त्याग का मूल्य चुका दिया। जितना त्याग अगर भगवान जी चाहते हैं अपने प्यारे से, सुदामा उससे ज्यादा दे चुका है। पूरा त्याग कौन करता है? किसका त्याग मानते हैं भगवान? जो, सुनिए ध्यान से, जो किसी भी प्राणी पदार्थ और अपनी काया को भी अपना नहीं समझता, किसी भी प्राणी पदार्थ और अपनी काया समेत अपनी नहीं समझता, बल्कि महाराज जी की देन समझता है। इसमें महाराज जी की देन है। इन चीजों को तो मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना। उन पे मेरे श्याम जी की बड़ी प्रेम भरी नजर हो जाती है। उन्हीं के लिए श्याम जी कहे बिना रह नहीं सके। हाँ, कभी मैं उसे छोड़ सकता था। सुदामा, मैं तो बिना दाम के बिक गया हूं तेरे लिए। सुदामा, आना कैसे हुआ? मराठी मैं कैसे आया? हाँ, मैं, श्रीमती ने कहा। श्रीमती ने? भाभी ने? भला हो भाभी का। भाभी ने क्या कहा? बड़ी मुद्दत हो गई, आप मुझे अपने कृष्ण मित्र की बातें सुनाया करती हैं। बड़ी मुद्दत हो गई ये बातें सुनते सुनते, आपसे विचार करते। एक बार तो द्वारकाधीश के पास हुआ हो। भाभी ने कहा, सच कह रही, ठोडी हिलाई? हाँ। मस्तक हिलाया? हाँ। और बाजू की इस जगह को पकड़ा, ऊपर किया। मालिक, मैं झूठ नहीं कह रहा, आप तो अंतर्यामी है। उन्होंने मुझे बाध्य कर दिया, विवश कर दिया। भाभी कितनी अच्छी भाभी है मेरी। उन्होंने कहा जाओ। अब असल बात तो बता नहीं रहा। कौन बताए? भगवान तो जान ही जाने। असल बात बताए क्या, कारण क्या है? भाभी ने क्यों भेजा है? भाभी को खास आपके साथ नहीं चाहती, मोई पड़ी है गुर्बत के अंदर, दुखों के अंदर, चिंताओं के अंदर। उससे मुझे खिंच के ताना मारा है, अगर आप ब्राह्मण लोग खाना नहीं खिला सकते, बच्चों का पेट नहीं भर सकते, क्यों शादी करती हो? ये क्रोध में भरकर सुदामा की घरवाली ने कहा, अगर आप लोग परिवार नहीं पाल सकते, क्यों हैरान परेशान बच्चे मांगती हैं रोटी और चावल और मैं छम छम रोती हूं, और वो बच्चा खाने वाला भाग के आता है, मुझे लिपटता है। अम्मा तो रो क्यों रही है? अम्मा तो क्यों रो रही? पुत्र, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, और क्या दूं? मेरे बच्चे मेरे से और मांगती हैं, मेरे पेट के बच्चे, और मैं दे नहीं सकती। रात को सर्दी लगती है, फिर मैं अपनी शाल उतार देती हूँ, मोटा कपड़ा उतार देती हूँ, आधी साड़ी उनके ऊपर कर देती हूँ। फिर भी बच्चे कहते हैं ज्यादा लग रहे, माँ मुझे ज्यादा लग रहे, मैं कैसे देख सकूं? इतनी गुर्बत, इतनी गुर्बत। और सुदामा देख रहा है, और वो अंतर्यामी है, निहार रही है। बच्चे रोटी मांगती हैं, भूख नहीं पूरी मिटी है नहीं। बच्चे जाड़े में कपड़ा मांगती हैं, है नहीं। ये तो थोड़ा कहा, ये तो नहीं कहा। बस आपकी कृपा से सारे बच्चे अच्छे दिन का, आपकी कृपा से। हालांकि भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान की क्रॉपी हो रही है। भिक्षा मांगने जाते हैं तो लोग दुत्कारते हैं। कई इनके वैरी हो चुके हैं, इनके पहले 2 बच्चे अग्नि में सड़ चुके हैं। ओए होए ओए, अग्नि की नजर हो चुकी है। हाँ, ये दूसरे 2 बच्चे थे, और उन्होंने भी, वो तो जिंदा ही अग्नि में सड़ गए। ये दोनों बच्चे जिंदा माँ बाप को रुला रहे हैं। अम्मा, हमें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। क्या माँ बाप पर बीती होगी जब बच्चे मांगे और उनके पास हो नहीं। एक सज्जन पुलिस में सर्विस करते, शायद आए बैठे हो, उनके मुन्नी और मुन्ने ने इतना ही कह दिया, देखो ना कालू जो हमारे साथ पढ़ता है, हाँ उनका सुंदर मकान बन रहा है, पापा तुम क्यों नहीं बनाते? चुप हो गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा, बच्चों ने, पापा तुम मकान क्यों नहीं बनाते? क्या हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है? इतना फूट के रो पड़ा वो पुलिसमैन, इनके मन पत्थर होते हैं।
कि बच्चे ये कहें क्या पापा हम गरीब हैं, हम नहीं बना सकते। कहते मैंने कहा मैं हरिश्चंद्र ने बिक जाऊंगा, मकान मैं भी शुरू करूंगा। इतना उधार लिया गवर्नमेंट से, मित्रों से, और शायद अब उनका मकान कंप्लीट हो गया। ये बच्चे के शब्द नहीं सह सके, पापा क्या हम गरीब है, हमारा मकान नहीं होगा, हम इस किराए पर बैठे रहेंगे। हाय छलकता प्रेम। भगवान ने बाबा क्यों गुर्बत दी? मैंने इतना ही पढ़ा है, सुदामा जैसा मन तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास तो स्वामी जी की कृपा हुई है, ज्ञान भरा मन तो जरूर है, पर इतना प्रेम भरा मन नहीं। मेरे ज्ञान में भक्ति भरी हुई है, भक्ति में ज्ञान भरा हुआ है। मैं ये बता नहीं सकता कि दोनों में अधिकता किसकी है। ज्ञान को देखता हूं तो महाराज जी ने भरपूर कर दिया, भक्ति को देखता हूं तो भगवान ने कसर कोई नहीं छोड़ी, और कर्म को देखता हूं तो सदैव मेरे गालों में, मेरे मन में मुस्कुराता रहता है। मैं क्या कहूं कि मेरे में अधिकता किसकी है? लेकिन सुदामा शुद्ध पर मैंने अभी अब जुर्रत करके कहा, राधा को मात कर दिया सुदामा के प्रेम ने, है सीता जी को मात कर दिया, गोपियों को मात कर दिया, और तो और भक्ति आचार्य कहलाती है हमारे देवर्षि नारद, भक्ति आचार्य, भक्तियों के गुरु है। भक्ति आचार्य ये कहलाती नहीं। भक्ति आचार्य को हैरान कर डाला किसने? नारद जी को अपनी जगह हैरान कर दिया किसने? सुदामा के छलकते हुए प्रेम में, छलकते हुए प्रेम। जी जा रही है विदा होकर अपने घर की ओर, और सोची जर मैं मुंह क्या दिखाऊंगा अपनी पत्नी को। उन्होंने कुछ मुझसे कहा नहीं, अब अपने आप ही बोली जा रही है रास्ते में, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, मैंने उनको बताया नहीं। वो जो कुछ कहते तो मैं कुछ बताता, उन्होंने कहा नहीं, मैंने बताया नहीं। अगर वो कहते तो मैं नहीं बताता, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं। अर्थात जौन सा मुंह लेके गया था वही मुंह लेके आ रहा हूं, वही फटी हुई धोती है, वही मैले पैर है, वही गिरते हुए प्रेम के आंसू। उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बोले सुदामा, उन्हें जो 2 चावलों की मुट्ठी में ही तुझे सब कुछ दे दिया, तो आगे तो चल, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए ये तो आता ही तब है प्रेम, छलकता प्रेम भक्ति में, गीता का भक्ति योग, छलकता प्रेम, छलकती भक्ति किसमें आता है? जो संसार जोगा नहीं रहा, जो कामनाओं का जोगा नहीं रहा, जो राग जोगा नहीं रहा, जो पूर्ण रूपेण अपनी वृत्ति अपने मालिक में जोड़ चुका है। ये कौन जोड़ेगा? जो अनन्य पुजारी बन चुका है, अन्य की ओर वृत्ति, जो अन्य समझता ही नहीं। क्या उनको अन्य नजर नहीं आता? आता है, ना आने के बराबर। अन्य नजर तो आता है, परंतु जाता हुआ नजर आता है। ये शब्द पकड़ लो, इन शब्दों ने मेरे पर जादू जैसा असर किया। क्या उनको संसार में अन्य नजर नहीं आता? अन्य नजर आता है, जाता हुआ नजर आता है। समझे? आप समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, अन्य नजर नहीं आता, आता है पर जाता हुआ नजर आता, इसलिए मन टिकता नहीं। उनको दुनिया नजर आती है, टिकी हुई नहीं, भागती हुई नजर आती है, दौड़ती हुई नजर आती है। वो अब इस अवस्था में नहीं रहे जिस अवस्था में कबीर जी रो दिए थे, चलती को गाड़ी कहे, जो भाग रही उसे कहते हैं गाड़ी है। गाड़ी में तो होते जो जमीन में गाड़ी गई हो, जैसे हम अपनी गैया का किला गाड़ देते हैं जमीन के अंदर अपनी रस्सी बांधने के लिए, चलती को गाड़ी कही। बड़े दूध का खोया, वो खोया तो बन गया, उसमें पानी की मात्रा जो थी, दूध में 3 हिस्सा पानी होता है, 1 हिस्सा दूध होता है। तो जब आंख में रखते हैं 3 हिस्सा पानी तो कुर्बान हो जाता है, और सिर्फ दूध रह गया, तो दूध तो बन गया। नलायक आदमी कहती है खोया हो गया, मैंने खोया गया, और खोया नहीं, अब तो बनना नाम रखा था। चलती को गाड़ी कहे, बने दूध का खोया, वे खोया गया। और रंगी को नरंगी, इतने रंगों वाली है नरंगी, कभी हाथ में लेके 2 आंसू बहा देना। रंगी को नरंगी कहे, देख कबीरा रोया।
रो पड़े कि दुनिया तेरी चाल कितनी उल्टी है, तू कैसे उल्टी बुद्धि से रहे। सचमुच आज का संसार अपनी उल्टी बुद्धि से रह रहा है, सुलटी बुद्धि से आप कुछ रहना शुरू कर रहे हैं। सुलटी सीधी बुद्धि, सुलटी का विपरीत अर्थ है उल्टी, उल्टी का विपरीत अर्थ है सुलटी। आप सुलटी बुद्धि से रह रही है, वरना भगवान खुद हैरान हुए हैं, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। आपकी आंखों के सामने है गीता का भक्ति योग, छलकता प्रेम, पवित्र और शुद्ध प्रेम ओवरफ्लो करता है, बाहर निकलता जा रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहे। तो क्या वो चुप रहती है? नहीं सरकार, ऐसे छलकते हुए प्रेम में यदि लब खुल जाए, उन्हें हम प्रेम के उद्गार कहते हैं। प्रेम के उद्गार, हाय हाय हाय। उस मौके पर जबकि प्रेम छलक रहा हो और मन आपे से बाहर हो और शरीर की और अपनी शुद्ध बुद्ध ना हो रही हो, क्या स्वतः ही शब्द निकल रहे हो, स्वतः ऑटोमेटिकली शब्द निकल रही है। बाबा उनके क्या शब्द होती हैं? प्रभु सदैव मैं आपका हूं, आप मेरी बनो ना बनो, आप मेरी परवाह करो न करो, आप मुझे भोजन दो न दो, आप मेरा अनादर करो, मर्जी आपकी जो आप करना चाहती है, पर मैं तो सदैव आप। इन्हें उद्गार कहती है, इसको उद्गार कहेंगे मेरी बेटी, प्रेम में उद्गार। भूल जाओ प्रभु आप मुझे, मेरे जैसे तो आपको हजारों गए, पर आप जैसा कोई है मेरे पास? मेरे जैसे अनेक आपको नजर आएंगे, पर आप जैसा कौन? आप जैसे तो आप ही हैं, मैं कैसे भूल जाऊं? दाता मर्जी आपकी, जो मेरा वश चल रहा है मैं तो अपनी ओर से किए जा रहा हूं, आगे मैं तो कुछ नहीं कह सकता आपको। दाता आप बख्शनहार नहीं है क्या? आप तो बख्शनहार हैं, बख्श देती हैं, तो क्या मैंने इतने गुनाह किए कि आपको बख्शने में कठिनाई हो रही है? रो पड़ता, छम रो देता जब ये कहता है, वो उद्गार निकलती है, आपको बख्शने में कठिनाई, क्या मैं इतना गुनाहगार, इतना पापी हूं? या भगवान को भी रुआ देता है। चूंकि ये रोना भी कई प्रकार का आपने महसूस किया होगा, ये रोना भी अपनी किस्म का आप है, जिससे महाराज जी का मन भी द्रवीभूत हो जाता है। हाय, आपको बख्शने में कठिनाई हो रही है, इतना मैं जड़ पापी हूं, पर मालिक अगर मैं जड़ पापी भी हूं, हाँ, और आप मेरे जैसे को नहीं बख्शेंगे, देख लो आधी आंखें बंद है, हाथ यूं हुए पड़े गए, शरीर की शुद्ध बुद्ध है कोई नहीं, देख लो अगर मैं जड़ पापी हूं और आप मुझे क्षमा नहीं करते, आपको बख्शनहार कौन कहेगा? रो पड़ता है। ये होता है मेरे सज्जनों में देवियों उद्गार, विशेष शब्द है व्यास जी का, प्रेम में उद्गार। उसे पता नहीं उद्गार क्या होता है, उसे पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूं, स्वमेव शब्द निकलते आ रहे हैं, स्वमेव शब्दों में भावना छिपी हुई है, भावना में प्रेम छुपा हुआ है, प्रेम में भगवान की मुस्कुराहट छिपी हुई है। वो अपनी जगह हैरान होता जा रहा है। अच्छा दाता, मैं तो कभी आस नहीं तोड़ सकता, कभी तो आप मुझे बख्शोगे, कभी तो आपके दरबार में मेरी सुनाई होगी, कभी तो करोगे ना, कभी तो अपना स्वभाव सामने रखोगे उदारता का। खोल न कागज बत्तियां वाले उद्गार, उदार तू देख न मैनू मेरे विच एडे गुनाह ना होंदे ते तू बख्शे तो कहनू। सुन फरियाद पीरां दी पीरा है, ओ सुन फरियाद पीरां दी पीरा,
मैं आकर सुनावा कहनू तेरे जया मैनू होर न कोई ओ मेरे जाए लख तेनू। अगर दुनिया में रब है क्या इन शब्दों को सुनी और सुनी कर देगा? कभी नहीं हो सकता। सुन फरियाद पीरा दे पीरा मेरी सुनी कान धर के हूं। मेरा बेड़ा रेड़े विच कपड़ा दे वो जीते मच न बैठे डर के फूल न कागज बदियां वाले वो दर तू देख न मैनू। मेरी बदियां दी कागज खोलेगा? क्या मेरे से कोई निरकी नहीं हुई? बस नदी बहा देगा अपने प्रेम के अश्रु। ये सारे गुण मेरे से ही निकलेंगे और जो अधिकारी होता है ये गुण उन्हीं के पास जाते हैं। शाबाश। गीता का भक्ति योग, छिलकता प्रेम, उछलता प्रेम, अंतःकरण में समान न सकने वाला प्रेम। भगवान यही चाहते हैं। भगवान ये नहीं मतलब कभी भी भावना बनाए मैं तो थोड़ा फल ले आती हूं, फलानी बड़ा लाते, आज के बाद कभी ना ये कहा करो। वो देखो ना उसने कितने फल की टोकरी भगवान को चढ़ा दी और देखो ना वो 2-4 कनक की बोरियां भगवान को चढ़ाई जा रही है। उसने चावलों की बोरी, ये कभी ना कहना, कभी ना कहना भगवान की नजरों में कहीं गिर न जाओ, कभी ना कहना। देखो ना उसने हजारों रुपए का बिल चेक दे दिया अपने मंदिर को। देखो लंगर में कितना देती हैं। कभी ना कहना, कभी ना कहना। भगवान इन बातों की तरफ कभी नहीं देखते। भगवान तो प्रेम की अवतार है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। भगवान वही लव, वही प्रेम आप में देखना चाहते हैं। किस अदा से दे रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि किस तरह दे रहा है। आहा, व्हाट ही इज गिविंग, नहीं, हाउ ही इज गिविंग। भगवान ने व्हाट नहीं देखना, हाउ, भावना। इसलिए मैंने कई बार आपको कहा हिंदू धर्म भावना प्रधान है, हिंदू धर्म क्रिया प्रधान नहीं। क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या उन्हें भगवान के सामने रखा है, कान रखा है या मन रखा है, नहीं रब देखते, रखा है किस प्रेम से रखा। जैसे सुदामा जी, वो जो थोड़ा बहुत लाया वो भी नहीं दे पा रहा है और वो भी संकोच हो रहा है, वो भी बगल में दबाया हुआ है। क्या दूं अपने मालिक को? इनको क्या कमी है जो मैं दूं? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? जो सारे संसार को देने वाला है, मैं क्या दे सकता हूं? जो लाया है टुट्टा भरना चावल, वो भी बगल में दबा हुआ, वो भी संकोच हो रहा। और कई मेरी बेटियां क्या बुद्धू बनती है, दिखा दिखा के देंगी। वो टूटे हुए चावल भी संकोच कर रहा है और आप थोड़ी सी चीज लाएंगे दिखा करके। ये छलकता प्रेम नहीं हो सकता। भगवान नाराज हो जाते हैं ना। बच्चे अपने में रखो, प्रभु मैं दे भी क्या सकता हूं? सब कुछ चारों ओर से जब मन भगवान की विशेष कृपा से, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, हट जाता है और चारों ओर से मन अपनी गीता और गीता के बाकी शास्त्र कहती है क्या कई जन्मों के बाद हटता। आसान नहीं है, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म, तब ये मन बनता जिसमें भगवान के प्रेम के अतिरिक्त किसी और प्रेम की गंध तक भी नहीं रही। वो मुबारक दिन भी आएगा, कभी तो अपनी मंजिल पर यात्री पहुंचेगा, कभी तो अंदर वाला प्रेम से भरा हुआ मन प्रेम अवतार भगवान के चरणों में गिरेगा। वो तो प्रेम के अवतार है, प्रेम अवतार। प्रेम में भर के उन्होंने अवतार लिया था। ये प्रेम में भरे हुए तो उनके शब्द आए, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, हाय बुरों को जगह से मिटाता हूं मैं।
जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, और प्रगटों के युग युग में आता हूं मैं। भलों को कितना प्रेम भरा मेरे सजनों इन 2.5, 3, 4 अक्षरों में, भलों को बुरों से बचाता हूं। कितना प्रेम भरा पड़ा मेरी भोली भाली तरने वाली बेटी। मांग ऐसे प्रेम अपने अंतर्यामी से। प्रातः काल जब स्नान कर लेते हो और भगवान के चरणों में आप हाजिरी देते हैं, हाजिरी देने के बाद घुटने टेक के दोनों हाथ जोड़कर अपने दोनों आंखें नेत्र भी बंद करते हुए मांगो अपने अंतर्यामी से, प्रभु सुदामा जैसे प्रेम हमें भी दे दो, सुदामा जैसी लगन हमें भी दे दो, सुदामा जैसे अलौकिक एवं दिव्य प्रेम से भरे हुए नेत्र हमें भी दे दो, अलौकिक एवं दिव्य प्रेम से भरे हुए मेरे दाता अश्रु हमें भी दे दो। ये वो अश्रु है जो त्रिलोकीनाथ के तख्त को हिला देते हैं। ये वो अश्रु है जो चारों ओर से भगवान की वृत्ति खींच लाते हैं। उनके सामने राधा भी जीरो हो जाती है, सीता भी जीरो हो जाती है। उनकी नजरों में कोई कुछ नहीं रहता जब कोई इन प्रेम भरे नेत्रों से पुकार उठता है, सुदामा, ओ सुदामा, हाय तेरे जैसा तू ही है। सुदामा की उपमा भी तो किसी के साथ नहीं दे, दृष्टांत भी तो किसी के साथ है, मुकाबला भी किसी के साथ है। सुदामा के साथ मुकाबला शब्द लगाना ही प्रेम का अनादर करना। सुदामा के प्रेम के साथ मुकाबला, ये शब्द दिवेरी में तुलना, क्या सुदामा के प्रेम की तुलना करे? अनादर। भगवान के फौरन कहते चुप, मेरे सुदामा के प्रेम की तुलना करना चाहता है? नहीं, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्य। जरूर मैंने अभी अभी कहा था, यात्री ही मंजिल पे पहुंचता है। चल रही है मालिक के नाम पर, और उनके गीता में बताया कि भक्ति का प्रेम हम भी ले रही है, ले तो रहे हैं जितना हमसे बन सकता है, यथामति यथा शक्ति उस प्रेम को अपने अंदर रखने की चेष्टा कर रही है। सचमुच यदि प्रेम भगवान का हम अपने हृदय में रख रहे हैं, हाँ, तो सच्ची बात है, क्या यदि भगवान का प्रेम हृदय में रह रहा है, दुनिया नहीं रह सकती, दुनिया के कामना नहीं रह सकती, दुनिया का कोई रूप अंदर नहीं रह सकता। इतने भगवान के प्रेम में शक्ति है सरकार, इतनी भगवान के प्रेम में ताकत है कि संसार का कोई रूप नहीं अंदर टिक सकता, संसार का कोई रूप नहीं टिक सकता। जैसे भगवान न करे कभी किसी को जंगल में रात आ जाए और आगे ना जा पाए, तो इर्द गिर्द की जंगल की लकड़ियां 10, 12, 50 इकट्ठियां कर ले और आग जलाता रहे सारी रात। कोई भी भयानक कीड़ा, कोई भी भयानक जानवर उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। वो अग्नि से बहुत डरती है, कीड़े और खूंखार जानवर बहुत डरती है, अग्नि जलाता रहे बच जाएगा। इसी तरह हाँ, ये अंतर के प्रेम की अग्नि, ये तो तब भी जलती रहती है, आप नहीं बता पाएंगे। वो लकड़ियां डालता रहता है, अग्नि भड़कती रहती है, वो महाराज जी का पावन नाम लेता रहता है, प्रेम बढ़ता रहता है। क्योंकि नाम में प्रेम है, नाम और नामी दो नहीं होते ना। आपका नाम और आप वन एंड द सेम थिंग, आप और आपका नाम, नाम और नामी, नाम किसका? आपका, और आपका नाम, ये एक ही चीज है। भगवान और भगवान का नाम, नाम और भगवान, भगवान और नाम, नाम ये दो नहीं होते, ये एक ही तो है। जिसकी लबों पे मेरे प्रभु जी का, मेरे इष्टदेव महाराज जी का नाम आ गया और किसी तरफ नहीं जाता, कब भी जाएगा? जब उसके नाम में उसे रस आ जाएगा। पर नाम में रस कब आता है? जब संसार की चीजों को खोखला देख लेता है कि ये खोखला है। खोखले का मतलब क्या होता है बाबा? अनित्यम आसुख। जैसे एक एक प्राणी पदार्थ नजर आने लगे, अनित्यम आसुख, ये चीजें अनित्य है, दुखदाई है। ये छतरीर जिस पर छत खड़ी है बड़ा सुंदर है, नहीं नहीं, अंदर कीड़ों ने खा लिया है, सिर्फ ऊपर पेंट हुआ, पेंट चमक रहा है, छतीर नहीं चमक रहा। पेंट चमक रहा है, छतीर नहीं।
इस तरह हो कहते ये रूप जो नजर आती है अच्छे नहीं, अंदर खा गए हैं। किससे? काल द्वारा, बीमारियों द्वारा, चिंताओं द्वारा। संसार के रूप काल द्वारा, बीमारियों द्वारा खाए गए हैं। पर यह देखेगा कोई कोई। रब ने अपनी दुनिया भी चलानी है, सबको वैरागी रब ने करना ही नहीं। वैरागी कोई कोई होता है, बाकी सब रागी। जा भी रही है चीजें फिर भी नजर आती टिकी हुई। परमात्मा और कृपा करें आप पर। मैं तो आपका हितैषी हूं, मेरे इष्टदेव जी और कृपा करें। संसार खोखला नजर आने लगे। काका संसार खोखला। जिस गुरु के चरणों का मैं बच्चा हूं वो कहा करते थे बांस दो प्रकार के होते हैं। केड़े केड़े? अरे भी बांस दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर से खोखले, एक ठोस। अरे वाह! एक ठोस, जैसे आपके चौकीदारों के हाथ में लाठी है, एक ठोस है। एक अंदर से क्या होती है? खोखले, जिसके हुक्के की नड़ी बनती है, वो अंदर से खोखले होती है। तभी तो बांस की नड़ी से फूका मार के वो धुआं लेके अपने फेफड़े साड़ के कैंसर को बुला रही है। हाय रब्बा! अंदर से खाली, एक बांस अंदर से खाली, एक बांस ठोस। शाबाश शाबाश शाबाश! इस तरह इंसान भी दो प्रकार के होती है, एक आपकी तरह ठोस, एक संसार की तरह अंदर से खाली। और प्रार्थना की करो प्रभु से, मेरे मालिक गिड़गिड़ा करके उद्गार प्रकट किया करो। भूल के करो प्रभु, इस जन्म में तो हमें जरूर तार देना, हमारी कमियों को न देखना। अगर कोई गुण आपकी कृपा से है वही देख लो मेरे मालिक, वही देख लेना मेरे दाता। मक्खी भी तो नाली को छोड़कर, ये उद्गार, मक्खी भी तो गंदी नाली को छोड़कर हलवाई की चाशनी पर जब बैठती है, क्या प्रभु आप मेरी किसी गुण रूपी चाशनी पे नहीं बैठ सकते? हिल जाएंगे भगवान। इस जन्म में तो मेरा कल्याण कर दो मेरे दाता, इस जन्म में तो मुझे तार दे मेरे प्रभु, वरना आपकी गीता शर्मा जाएगी। इतना पढ़ती हूं, इतना सुनती हूं, सारे काम छोड़ के आपकी वाणी में जाती हूं, और अगर मैं गर्भ में गिर गई मेरा क्या है? बदनाम आप हो जाओगे। इतना पढ़ने वाली, सुनने वाली, विचार करने वाला जीव, और फिर गर्भ में गिरे, जबकि आपने खुद अपने श्रीमुख से कहा है पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, वहां से वापस नहीं कोई आता। जीव उनकी जात में समा जाता है। मेरा क्या है? दुनिया आपको झूठा कहेगी, मेरे पास जिस रात ये आपका पक्का वचन है, करारा वचन है मालिक, गर्मा गर्म वचन है श्याम सुंदर। मेरे पास जिस रात से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन। अब तो आप देख रहे हैं श्याम सुंदर, हमारी तो एक ही मुराद है, आप में समा जाना। हमारा रोम रोम पुकार रहा है, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, हाँ, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। मैं तो इस तरह समा जाना चाहती हूं, इस और के झगड़े को सदा के लिए मिटा देना चाहती हूं। मैं और हूं तू और है नहीं मेरे दाता, मैं ये द्वैत नहीं चाहता। अद्वैत अद्वैत अद्वैत, प्रेम में द्वैत रहता कहां है मेरे मालिक? मेरे पर भी ऐसा रंग चढ़ा दो प्रभु, मैं भी आप में खो जाया करूं, मैं भी आप में तल्लीन हो जाया करूं। एक बार तो शरीर के रहते हुए मुझे भी ये घूंट पिला दो, मुझे भी ये स्वच्छ प्रेम का चस्का लगा दो दाता। एक बार मुझे भी ये प्रदान करो, ये मेरे भी मुंह को चाट लगा दो, मुंह को चाट। लोगों को चाट भाती है प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे आपकी गीता भाती है, जैसे उनके मुंह के चाट भाती है, मुझे आपके मुंह की गीता भाती है। वो भी आपके मुंह से निकली है और मेरे मुंह को भी आपकी गीता भाती है। भगवान से प्रार्थना किया करो बेटे, गीता का भक्ति योग बहुत निराला है। देखो भगवान कैसे आह्वान कर रहे गए,
और मेरी नजर देता जो शौक से आए, दिले पाक से, चाहत से, ज़ौक़ से, मैं नजर उसकी, मैं भेंट उसकी करता हूँ बेशक कबूल। वो पलवों के पानी के पत्ती के फूल। मैं बोले जा रहा हूं, क्या गिड़गिड़ाती, रोती, घुटने टेकी हुई आपको भीली नहीं नजर आ रही? हाय, क्या आप में से बाहर अपने जो है गुह्य अंगों को भी छिपा ना सकने वाली, हाय, किसी की पतली नजर नहीं आ रही, शुद्ध बुद्धि गुम, जब भगवान को केले खिलाने वह छिड़के दिए जा रही है। ओए वाह, ओए वाह, वह छिड़के पकड़ा जा रही है और गुद्दा नीचे जा रहा है। और भगवान को बिठाया कैसे हुआ है? उल्टी चौकी बिछाकर। हालांकि चौकी का ऊपर सिरे में बिठाती है, उसने तो चौकी यूं रख दी, पैर ऊपर तो बाकी पैंदा नीचे। ये प्यार विदुर की घरवाली विदुरानी का आपको ये नजर नहीं आ रहा कि दिले पाक से, चाक से, ज़ौक़ से प्यार हो तो ऐसा, निछावर हो जाना हो तो ऐसा, प्रेम में शुद्ध बुद्ध गुम हो जानी हो तो ऐसी। कि नारियों को तो अपनी शरीर से तो छुपाना होता है ना, गुह्य अंगों को छुपाना, उसको शुद्ध बुद्धि कोई नहीं कि मेरे गुह्य अंग का है। वो तो श्याम सुंदर जी ने अपना पीतांबर उतार के उसके ऊपर डाल दिया। मेरे घर में शाम आ गए, मुझे तो उम्मीद तक भी नहीं थी कि शाम आएंगे मुझ गरीबन के घर में। हाय, आहा आहा आहा, आज तक हमारे यहां कहावत है, आप तो हमारे घर में ऐसी है जैसी विदुर के घर भगवान आए। किसी को आदर देना तो अब तक ये कहावत चलती है, आपके घर में आना तो विदुर के घर में भगवान का आना है। ये जो मन में जरा भी उम्मीद ना हो और वो हो जाए, मेरी नजर देता है जब भी ये आंखों के सामने हमें शबरी आ जानी चाहिए, ढीली आ जानी चाहिए, ये हमारी आ जानी चाहिए विदुरानी को कितने पाकचाह से, ज़ौक़ से, पता ही कोई शुद्ध बुद्धि गुम। और जब विदुर जी आती है, हाय क्या जुल्म कर दिया, क्या हुआ, कैसे बिठाया अपनी स्टेप को, क्या खिला रही है छिड़के, बोल भी नहीं सकती, आ करती रहेगी, मुझे तो पता ही कोई नहीं। और तू थी कहां? मैं बाथरूम में। तो पहले कोई नहीं कपड़े, ये है दिले पाक से, चाहत से, इतना ना सही कुछ तो हम कर ले। इतने मन के अंदर इतना झलकता हुआ कि भगवान राम जाते हैं घर में और सबसे पहले बड़ी अम्मा कहती है कि हमारे जो है कौशल्या, बेटे अब तो रोटी मां में खाऊंगा। बड़े प्यार से 14 वर्षों के बाद मां परोस रही है और पुत्र खा रहा है, और पहला गिलास तोड़ा और मुंह में डाला और कहा, मां इतना स्वाद नहीं आ रहा जितना कहे शबरी के बेर। हाय हाय, सगी मां को यह कहना वाजिब है राम, जो 14 साल तक इंतजार करते करते चुन्नी हो गई, अग्नि हो गई। लेकिन भगवान हमारे जैसे आने वाले धार्मिक व्यक्तियों का घर पूरा करने के लिए फरमा रहेंगे। मां ये स्वाद वो नहीं है जो मैंने भीलनी के जूठे बेरों में लिया था। भगवान कहते हैं अगर मैंने रोज भोजन करता हूं पर 2 बार ही मुझे बहुत स्वाद आया भोजन का, भीलनी के बेर और विदुरानी का साग, बेटे विदुरानी का साग, जिसमें एक नमक डालना भी भूल गई तो उसको मधिया मारना भी भूल गई। कच्चा पक्का डंठल 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 डंठल, पर भगवान ने डंठल नहीं देखना, कच्चा पक्का नहीं देखना, नमक नहीं देखना, दिले पाक से, चाक से, ज़ौक़ से। वो कितनी जितना प्यार मैंने वहां लिया। मैंने तो 2 बार ही स्वादी भोजन किया, स्वादी
हाय हाय, 2 बार भगवान राम ने शबरी का और हमारे कृष्ण ने भी अपने विद्वानी का। ये नजर आना चाहिए। भगवान कहते दिले पाक से, चाक से, ज़ौक़ से। हाय, ये जरूर जहां चाह वहां राह। हमारा मन भी ऐसा बनेगा, क्योंकि संसार हमारे से निकलता जा रहा। मिट्टी अगर निकलती जा रही, कभी तो हमारे अंतःकरण का जल भी गंगा की तरह निर्मल और विमल हो जाएगा। यदि उसमें से मिट्टी निकल रही है, यदि हमारे में संसार निकल रहा है, गंदी मिट्टियां जा रही हैं, कभी न कभी तो हमारा अंतःकरण भी मालिक के योग्य हो जाएगा। कभी तो भगवान हमारे लिए भी कहेंगे, क्या आहा आहा, जरूर कहेंगे, ले दिल तेरे, मन तेरे घर में बनाता हूं मैं, ले 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 ले, और अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। अब मैं तेरी मन में आ रहा हूं, आए तो हुए गए, पर हमारा अंतःकरण उनके योग्य नहीं है। वो योग्य हमने बनाना है, भगवान ने साधन दे रखे। गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग कितना निराला है, कितना निराला कि भगवान केवल स्वच्छ निर्मल प्रेम को देखते हैं। भगवान हमें नहीं देखते, हम किसके बेटे हैं, हम क्या हैं, कितने पढ़े हुए हैं, किस खानदान के गए, कहां रहते हैं। भगवान ये बिल्कुल बायोडाटा नहीं देखते। भगवान तो हमारे में छिपे हुए प्रेम को देखते हैं। इसलिए तो हम भगवान को अंतर्यामी कहते हैं। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी तो है, कोई शक नहीं, लेकिन है तो अंतर्यामी। महाराज जी तो अंतर में बसे हुए हैं, कोई शक नहीं। वह उन्हें तो चाहिए थी शुद्ध और पवित्र विमल प्रेम चाहिए। और संसारिकता से जिसका मन टूटता जा रहा है, विमल प्रेम का स्टेशन भी आ जाएगा जरूर। सोनीपत भी आएगा स्टेशन, यदि गाड़ी हरकत में है, यदि गाड़ी एक ही जगह शंटिंग नहीं कर रही बल्कि हरकत में फॉरवर्ड है, तो जरूर सोनीपत भी आएगा, जरूर सोने की सोनी सूरत भी आएगी। यदि हमारा मन उनके प्रेम में, उनके नाम में, उनके ज्ञान में बढ़ता चला जा रहा है, तो सोने की सोनी सूरत कभी हमें भी सदा के लिए खींच लेगी। और मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, मैं नजर उसकी करता हूँ बेशक कबूल। वो फल गो के पानी के पत्ती के फूल। क्या क्या खामोशी ले लूं? भगवान क्वांटिटी नहीं देखी कि आपने कितने शेर थे, कितना मन कोई चीज दिया भगवान ने प्रेम से भरा हुआ मन देखना है, मनोमन चीजें नहीं देखनी। भगवान ने कि आपने कितना चढ़ाया। भगवान तो कहते मैं तो एक टूटी हुई पत्ती से मैं खुश हो जाता हूं। आपने कितना चढ़ाया नहीं, आपने कैसी चढ़ाया। भगवान ने कितना नहीं देखना, भगवान ने कैसी देखना। इस एक पत्ते को भी महाराज जी की पावन मूर्ति के आगे रखती बार कैसे चढ़ाया। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे पास है ही क्या, मैं क्या दूं मेरे मालिक, पर कुछ दिए बिना, कुछ कहे बिना मुझसे रहा तो नहीं जाता। इसलिए दाता मैं तो रास्ते में पत्ती तोड़ के गिला करके आपके चरणों में लाई हूं। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। दाता ये वस्तु आप तेरी ही गए, ठुकरा दो या प्यार कर। ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका, ये तन आपका, मैं आपकी, ये सब कुछ आपका मेरे मालिक। बेवकूफी से मैंने अपना बना लिया था। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो हाय क्या कमाल कर गई सुभद्रा कुमारी चौहान। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही गई, कह के रो पड़ा करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्रभु, ठुकरा दो या प्यार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए,
ठुकरा दो या प्यार। हार्दिक आशीर्वाद।